हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की अभी एनर्जीज़ क्या हैं, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। टू ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ स्पेड और 3 ऑफ डायमंड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 6 ऑफ हार्ट। तो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ और वृषभ, कन्या, मकर। तो ये सारे साइन यहाँ पर है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फैमिली के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है इस वक्त। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपके पर्सन की तरफ है। हो सकता है कोई लॉसेस हुई है या किसी तरीके का लॉस हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। साथ में अगर दोनों की सिचुएशन देखें तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लव है। पर ऐसा है कि अभी आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई है, अभी डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में वो आगे नहीं बढ़ रही है, रुक गई है, ऐसा भी ये कार्ड बता रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो बहुत पहले आपको बहुत चाहते थे, हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टेंट या इस वक्त बहुत कटे कटे से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी सिचुएशन है आपके लिए, आप उसी को लीजिए। यहाँ आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन भी है और प्यार भी यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ डेफिनेटली प्यार आप दोनों के बीच में है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत म्यूचुअल है, मीन्स एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स है। और पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ फाइनेंसेस के वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर इस वक्त आपके पर्सन का फोकस कहीं दूसरी तरफ है जिसकी वजह से इन्होंने अभी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे दूरियां बना ली है। यहाँ पर 3 ऑफ डायमंड यही बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी जो है इंटरचेंज हो सकती है, क्योंकि मैं अभी आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि क्या इस रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप की वजह से ऑन ऑफ है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो भी आपके पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत आपको मिस कर रहे हैं। और अभी कुछ फाइनेंसेस के रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, या फिर किसी दूसरे रिलेशनशिप की वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। अभी आपके करंट एनर्जीज थी, अब देखते हैं रिलेशनशिप करंट एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। फूल, फाइव ऑफ कप्स, यहाँ है 7 ऑफ वैंड्स,
उसके बाद है एम्परर। अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त आपको क्वीन ऑफ कप्स की देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत लविंग, केयरिंग और सेंसिटिव इंसान हो आप, और आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन, और आप उनके लव हो, ठीक है, आपको बहुत चाहते हैं। पर ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इस वक्त आप अपना प्यार हाइड कर रहे हो, आप शो नहीं कर रहे, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन शो नहीं कर रहे रिलेशनशिप में जो प्यार है वो शो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आपके पर्सन, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कोई टफ सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टक है अपने लाइफ में। यहाँ पर आया है फूल और एम्परर। ये इंसान ऐसे पर्सन है जो कि एक बार जब डिसीजन ले लेते हैं फिर उसी में चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ और ट्रेडिशंस को मानने वाले ये इंसान हैं, और यही चीज़ जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हो सकता है इनके अंदर ईगो इश्यूज भी बहुत हो, या फिर ये किसी सोसाइटी में किसी अच्छे लीडरशिप पोजीशन में है, जिसकी वजह से हमेशा ये अपने सोसाइटी में स्टेटस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिससे कि इनके करियर या फिर इनका जो रेस्पेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में है आपके पर्सन, एक एम्परर की एनर्जी में है। तो ये बहुत ज़्यादा बॉसी भी पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जैसा चाहते हैं वैसे ही आपके रिलेशनशिप में हमेशा होता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इस आपके तरफ आना तो चाहते हैं, या आपके तरफ एक कदम उठाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, पर उनके अंदर वो जो एक इतना ज़्यादा स्टिफनेस है, इतना ज़्यादा ये सख्त हो चुके हैं ये इंसान कि ये सामने से झुककर या सामने से अपने जो फीलिंग्स है वो नहीं बता पाते। हो सकता है फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ये जो आया है यहाँ किंग ऑफ सोर्ड, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने फीलिंग्स, जो इनके दिल में है वो ठीक से ये बोल ही नहीं पाते हैं कि आपको एक्चुअल में बहुत चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हमेशा ये अपने फीलिंग्स हाइड करते रहते हैं, ऐसे भी ये कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदास तो हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं, और डिप्रेशन का रीज़न ये हो सकता है कि आपसे अलग हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में बहुत गलत डिसीजन लिया, हो सकता है सही और गलत का ये जो है फैसला नहीं कर पाए कि कौन क्या चीज़ सही होगी क्या चीज़ गलत होगी। इस तरीके के दो सिचुएशन के बीच में हो सकता है काफ़ी ये परेशान हो गए और इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया, और अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। जो आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप लॉस हुआ है उस चीज़ का इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मन में एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है अकेले अकेले ये पर्सन दिखाते नहीं हैं पर रोते भी होंगे, ठीक है। इनके अंदर वो एक मन में एक बहुत ज़्यादा पेन वाली मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है, मीन्स एक लॉस का जो एक एहसास होता है वैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। साथ में उन्हें गिल्ट भी है इस बात का कि उन्होंने पास्ट में सही डिसीजन नहीं लिया, और साथ में कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि हो सकता है आप ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपके पास कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी एनर्जी जो है उदास वाले एनर्जीज़ में है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे जो है स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमेशा आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दूसरों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, या फिर हमेशा उन्हें आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको सरवाइव करने के लिए इनको बाकी लोगों
या तो राय लेना होता है उनको, या फिर दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन उस सिचुएशन में है जहाँ की वो हर मुश्किलों से लड़ने के लिए रेडी है, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें सक्सेस मिले, और वो उस सही वक्त के इंतज़ार में है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि है हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वो डेस्टिनी से, वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि ऐसा एक मौका है उन्हें दोबारा चांस मिले कि आप दोनों के बीच में एक फिर से नई शुरुआत आ जाए। जो अभी तक सब कुछ ब्लॉक्ड है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और भी हम देखते हैं कार्ड्स में आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, उन्होंने भी जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। पहला है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आप ही उनके सबसे बड़े विश हो, और उनकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो भी आप पे ही डिपेंड है। ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद ही वो स्पिरिचुअल वे में गॉड से कनेक्ट हुए और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे, और ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और वो डिज़ायर कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ। देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, जैसे मैंने कहा वो ये विश कर रहे हैं कि आप उनके पास आ जाओ और आप दोनों के बीच में दोबारा वो खुशियाँ आ जाए, दोबारा रिकन्सिलेशन हो जाए, एक सेलिब्रेशन हो जाए। इस तरीके के आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके साथ जो दोबारा उनकी दोस्ती है, जो सॉरी इमोशनल कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें दोबारा ठीक हो जाए, इस तरीके की फीलिंग्स इस वक्त उनके दिल में है। वो इस रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बात से वो डाउटफुल हैं कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट-टेक और लॉस में भी है। तो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है अवेयरनेस। जैसे मैंने कहा कि उनको आपके आने के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी बहुत एलिवेट हुए हैं आपके पर्सन, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप उनके लाइफ में आ जाओ। और देखिए किस तरीके से पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब ये जो वक्त का पहिया घूमेगा और उनके फेवर में आएगा। मीन्स आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। आपके पर्सन पूरी तरीके से उस प्लानिंग में है और पेशेंस भी रखे हुए हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है शैडो, सैक्रिफाइस, और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त ये भी फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, या सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरीके के थॉट्स वो सोच रहे हैं। मीन्स एक तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इन द अदर हैंड वो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। वो उनके दिन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मून कार्ड आया था। हो सकता है कि अभी आपने अपनी एनर्जी उनसे ले ली है, या फिर आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है उनसे, आप उनके बारे में उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपके पर्सन को अब जो है अंधेरा दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है।
ठीक है, वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसी में उनको सबसे बड़ी उन्हें खुशी आप ही से मिलती है। तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने एक प्रीशियस रिलेशनशिप का सैक्रिफाइस किया है, अपनी किसी पास्ट गलतियों की वजह से या अपने ईगो की वजह से या फिर अपने स्टेटस को ज़्यादा ध्यान रखकर इन्होंने कोई ऐसा स्टेप, बोल्ड स्टेप आपकी तरफ नहीं लिया होगा, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि बहुत खुद को स्टक फील कर रहे हैं। ये हैंग्ड मैन कार्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि वो इस वक्त स्टक है, उनको ऐसा लग रहा है उनसे बहुत कीमती चीज़ खो गई है, फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए खुद को कितना अकेला और लाचार महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स है इनके, पर इनको जो कवर करता हुआ कार्ड्स आया है वो नेगेटिव है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है, ये बता रहा है कि उनको वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पर उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। आप उन्हें फिर से छोड़ दोगे या फिर आप उनको ध्यान नहीं रखोगे या फिर वो नेग्लेक्टेड फील करेंगे। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के एकदम थॉट्स में दिख रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में सडनली हुआ है उस चीज़ के लिए इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम और भी चेक करते हैं आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त और क्या फील कर रहे हैं। एंड ऑफ द डेक है यहाँ अट्रैक्शन। देखिए आपके पर्सन जैसे मैंने बताया मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसे कि आप उनके लाइफ में आ जाओ। ठीक है, वो दोबारा आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं पर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी दूसरे सिचुएशन में हैं या फिर दूसरे रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप इनके साथ दोबारा रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। उनको ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि आपकी कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई है या फिर इनकी कहीं दूसरी जगह हो चुकी है जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और आपके तरफ जो आना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। देखिए वेट अभी भी कर रहे हैं आपके लिए, वर्थ वेटिंग फॉर। उनको लग रहा है वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं कि अब यूनिवर्स के तरफ से ही कोई इशारा मिलेगा तो आप दोनों के बीच में यूनियन होगा। उनका इस वक्त ये भी दिल कर रहा है कि आप दोनों कहीं दूर चले जाओ और आप दोनों ही रहो बस, और कोई ना हो, मीन्स डिस्कनेक्ट हो जाओ इस पूरे वर्ल्ड से। ऐसा आपके पर्सन अपने इमेजिनेशंस में भी सोचते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं पर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आप उनसे इतने अट्रैक्टेड नहीं हो, क्योंकि इसे कवर करता हुआ आया है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हो सकता है आप उनसे अट्रैक्टेड नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी आपके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है आपके ऑलरेडी खुद की फैमिली हो और आप उन चीज़ों में बिज़ी हो, या फिर आपके खुद के पेरेंट्स हो उनमें आप बिज़ी हो, या अपने करियर में बिज़ी हो, जिसकी वजह से आप उनके तरफ और अट्रैक्टेड नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं।
तो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू मी इज़ योर नेम। तो जो पहला और आखिरी जो शब्द उनके दिल में आता है वो है आपका नाम। लव इज़ नॉट वन साइडेड गेम। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है उनको इस वक्त लग रहा है कि आप उन्हें नहीं चाहते और वो ही आपको चाहते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू। तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी होती है। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योर सेल्फ। हो सकता है पास्ट में एक दूसरे को आपने हर्ट किया हो, जिसकी वजह से वो जो पेन है, वो जो घाव है, ऐसा लग रहा है दोनों के दिलों में ही इस वक्त वो पेन आप फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी वो फील कर रहे हैं। वाई यू डिड दिस टू मी, वाई। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके से यूनिवर्स से भी पूछ रहे हैं। वन डे यू विल रियलाइज़ योर मिस्टेक। तो बोलना चाह रहे हैं कि एक दिन आपको अपनी भी गलती का पता चलेगा। When I met you, my life completely changed। तो आपसे मिलने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, वो भी ये बोलना चाहते हैं। We have never only been friends। तो आपको बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप तक ही था आप लोग के बीच में, पर प्यार एक दूसरे के लिए था, पर शायद आप दोनों ने ही एक दूसरे से दूरियां बन गई। पर एक्चुअल में आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोस्त से भी ज़्यादा थे। ठीक है, देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला है 10 ऑफ कप्स। जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, और यहाँ पर है हर्मिट। एंड ऑफ द डेक है डेविल। ठीक है, तो आप क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे फील कर रहे हो कि आपके पर्सन अगर दूसरे रिलेशनशिप में हैं तो आपको लगता है कि वो अपने उस रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं। उन्होंने जैसा चाहा था पार्टनर, उनको वैसा पार्टनर मिल गया है, अपने लाइफ में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर में भी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको ऐसा भी फील होता है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। पर आपको ये भी लगता है कभी कभी आपके मन में ये डाउट्स भी आते हैं कि अगर ये अपने लाइफ में इतने ज़्यादा खुश हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, अपने करियर में भी अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो क्यों ये आपको सोशल मीडिया में हमेशा स्टॉक करते हैं, या फिर क्यों ये आपको याद करते हैं, क्योंकि आपको इनकी एनर्जी भी फील होती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हैं और वो आपके लिए बहुत सोचते भी हैं। आपको ऐसा भी फील होता है, ठीक है, कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है। इस तरीके की फीलिंग्स आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। पर आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आपके पर्सन आपको भी चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको ये लगता है कि आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। और डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ ये भी बता रही है, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऐसे टाइप का सिचुएशन हो सकता है कि सिचुएशन जो है आप लोग के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्स से पूरी तरीके से गाइडेड है, ना आपके हाथ में है ना आपके पर्सन के हाथ में है।
आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं और मिस आपको करते हैं, आपको इस तरीके की रियलाइजेशन होती है। साथ में यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो एक बार वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग्स आपके दिल में हैं आपके पर्सन के लिए। साथ में ऐसा भी मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो, हार्ट से सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप किसी और के साथ नहीं फील करते, आप इन्हीं के साथ फील करते हो। ठीक है, और यहाँ एस ऑफ कप्स भी ये बता रहा है कि आपके जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ है इस इंसान के आने के बाद ही हुआ है। आप खुद में भी सेटिस्फाइड रहते हो, आप अपने करियर में, अपने लाइफ में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहते हो जब से इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। हो सकता है इस इंसान ने ही आपको रियलाइज़ करवाया हो कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, और हमेशा आपको मोटिवेट भी कराया है कि आप अपने लाइफ में आगे भी कुछ कर सकते हो करियर वाइज, और आपके लुक्स को लेके भी आपके पर्सन ने आपको बहुत आपको बूस्ट किया है, मींस आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। तो वो चीज़ों के लिए आप अपने पर्सन को हमेशा आपके दिल में उनके लिए एक स्पेशल जगह है। अभी भी ऐसा मुझे दिख रहा है, आप भी अपने पर्सन को सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, कहीं ना कहीं आपके दिल के एक कोने में ऐसा दिख रहा है कि अभी भी वो अकेलापन है, उनके बिना आप अभी भी अकेला सा फील करते हो। ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स आपकी है। तो ये थी रीडिंग आज की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और ये आपकी एनर्जीज़। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।